नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RS ऑडियो बुक्स में। आज हम एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान के सबसे गहरे स्रोत वेदों से परिचित कराएंगे। यह वीडियो आपके लिए एक अवलोकन होगा, जिसमें हम वेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और अगले वीडियो में उनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो अब बस अपनी हेडफोन पहनिए, आंखें बंद कीजिए और हमारे साथ इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलिए। वेद इस शब्द का अर्थ है ज्ञान। भारतीय संस्कृति में वेदों को सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। वेदों का अस्तित्व लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना है और इन्हें सनातन धर्म के सर्वोत्तम और अडिग स्तंभों के रूप में देखा जाता है। वेदों का संदेश इतना गहरा और व्यापक है कि यह न सिर्फ हमारे धार्मिक जीवन को मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमारे जीवन की पूरी दिशा और उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। वेदों का ज्ञान हर युग और समाज में समान रूप से प्रभावशाली रहा है। वेदों का संबंध केवल धार्मिकता से नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। वेदों के माध्यम से हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का मार्ग मिलता है। इनका गूढ़ अर्थ समय समय पर ऋषियों और मुनियों द्वारा खोजा गया और इसे हम तक पहुंचाया गया। वेदों का ज्ञान एक सशक्त धारा की तरह है, जो निरंतर प्रवाहित होता रहता है। सनातन धर्म में वेदों को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है। इनकी शक्ति और महत्व को समर्पण के साथ समझना और अपनाना चाहिए। वेदों के रचनाकारों की बात करें तो इन्हें हम अर्षि कहते हैं। ये अर्षि न केवल महान ज्ञानी थे, बल्कि उन्होंने भगवान की प्रेरणा से वेदों को रचने का कार्य किया। ये अर्षि उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी और संत थे, जिन्होंने अपनी गहरी साधना, ध्यान और तपस्या के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि वाग्भट, महर्षि कणाद, महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि भारद्वाज जैसे ऋषियों ने वेदों के अनेक शास्त्रों और मंत्रों का प्रचार किया। यह सभी आशी उस प्राचीन काल के अद्वितीय संत थे, जिन्होंने अपने जीवन को सत्य और ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। वेदों का रचनाकाल लगभग त्रेता युग और द्वापर युग के बीच माना जाता है। इस समय भारत में संस्कृत भाषा का प्रचलन था और आर्षियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया, वह हमें मौलिक रूप में संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों के रूप में मिला। वेदों की शुरुआत के समय में यह ज्ञान पूरी तरह से मौखिक था, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचाया गया। वेदों का ज्ञान इतना व्यापक और गूढ़ है कि इसे समझने के लिए जीवन भर की साधना और तपस्या की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान न केवल हमारे आत्मा के उत्थान के लिए है, बल्कि यह हमारे जीवन को स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध बनाने के लिए भी है। अगले वीडियो में हम वेदों के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इन सभी वेदों का अपना विशिष्ट उद्देश्य और मार्गदर्शन है। हम इन वेदों के मंत्रों, यज्ञों और जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल वेदों के महत्व और उनके लेखक आर्षियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे के वीडियो में वेदों के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करें और उनका गहराई से अध्ययन करें, तो कृपया हमारे चैनल RS ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो, तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। हम हमेशा आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखें, ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब हम वेदों के गहरे रहस्यों और उनके शास्त्रों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपनी आत्मा को शांति और ज्ञान से भरने की कोशिश करें।